दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। डिंपल यादव पर जो विवादित बयान दिया था मौलाना राशिद साहब ने, उस पे बड़ा बवाल हो रहा है। मौलाना साहब के साथ खिलाफ एफआईआर भी हो गई। कल जो है मौलाना साहब के ऊपर सपा के दो कार्यकर्ताओं नागर साहब और कुलदीप भाटी ने उनके ऊपर आक्रमण भी कर दिया था। न्यूज नेशन के स्टूडियो में उन पर कई थप्पड़ बरसाए गए थे, लेकिन ये विवाद थमने का काम नाम नहीं ले रहा है। अब आज सुबह सपा के जो तेज तर्रार प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी हलचल हो गई है। हुआ दरअसल ये है कि मौलाना पर राजकुमार भाटी के बयान से तिलमिला गए ओपी राजभर, और राजभर जी ने कहा अखिलेश नहीं निभा रहे हैं पति धर्म। सुन लीजिए, मौलाना पर राजकुमार भाटी के बयान से तिलमिला गए ओपी राजभर, कहा अखिलेश नहीं निभा रहे हैं पति धर्म। अब इसमें ओपी राजभर की एंट्री हो गई। अभी तक ओपी राजभर की एंट्री नहीं हुई थी। अब आज ओपी राजभर क्या कह रहे हैं कि जब शादी होती है तो पति पत्नी को 7 वचन देता है। उसमें एक वचन ये देता है कि मैं तुम्हारे आप सम्मान की रक्षा करूंगा, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा और तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि नसीहत दी कि अखिलेश यादव जो डिंपल यादव के साथ नहीं खड़े हैं। मौलाना साहब ने अपमान कर दिया और वोट बैंक के चक्कर में अखिलेश यादव बजाय डिंपल यादव के साथ खड़े होने के वो मौलाना साहब के साथ खड़े हो गए। ये बयान दिया है ओपी राजभर साहब ने बाकायदे एक चैनल को, और कॉपीराइट के चलते हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन बोला ये बोला, और बोला कि वोट बैंक के चक्कर में वो खड़े हो जा रहे हैं मौलाना साहब के साथ। अब इस पे उनका कहना है कि एनडीए पूरी तरह से खिलाफ है मौलाना राशिदी के, जो मौलाना साहब है जिन्होंने बयान दिया, और कहा कि हमने तो एफआईआर भी दर्ज करा दी है एनडीए ने, और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की भी बात याद दिला रहे हैं कि महिलाओं के को पूरा सम्मान दिया है बाबा साहब ने। पूरी एनडीए सरकार उस मौलाना के खिलाफ है, मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ है, एफआईआर भी हो गई है। लेकिन खुलकर अखिलेश यादव अपनी पत्नी के अपमान पर नहीं बोल रहे हैं, वो पति धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। वोट बैंक के साथ के चलते वो मौलाना साहब के साथ खड़े हैं। बड़ा गंभीर आरोप लगाया है राजभर जी ने, और राजभर जी तो जानते हैं आरोप लगाने में बड़े कोई मौका छोड़ते नहीं। अब राजभर जी का बयान है, साहब नसीहत दे डाली कि भाई डिंपल जी का साथ दीजिए। हिंदुओं में शादी के समय दिए गए 7 वचनों को याद दिला रहे हैं कि पति पत्नी को वचन देता है कि वो उसका हर स्थिति में साथ देगा। अगर कोई उसका अपमान करेगा तो उसके खिलाफ खड़ा होगा, उसकी रक्षा करेगा। यहाँ वोट धर्म के लिए अखिलेश यादव पत्नी के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, वोट के चक्कर में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। दरअसल आज सुबह सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का बयान आया है कि मैं इंसान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ने जिस तरह की बातें की हैं वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, और ऐसे मौलाना जहां दिखेंगे वहां पीटे जाएंगे। ध्यान दीजिए क्या कहा उन्होंने। पहले तो कह रहे हैं भाटी साहब कि मैं हिंसा के बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ने जो बोला है वो कहीं से भी स्वीकार्य नहीं सभ्य समाज में। ऐसे लोग जहां दिखेंगे वही पीटे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपनी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब इसको कई मीडिया हाउस चला रहे हैं खबर। देखिए मीडिया में किस तरह से खेलती है। बयान राजकुमार भाटी का है, मीडिया चला रही है कि सपा
सपा का बयान कि जहां दिखेंगे मौलाना साहब, मौलाना रशीदी, वहीं पीटे जाएंगे। खैर, अब इस पे पंचायत चल रही है। कल चैनल ने, न्यूज नेशन ने एफआईआर करा दी है। और एफआईआर किसके खिलाफ कराई? उन तीनों लोगों ने जिन्होंने मौलाना पे आक्रमण किया और मौलाना पे भी एफआईआर करा दी है। मतलब जो बेचारे साजिद रशीदी को बुलाया इन्होंने एज ए गेस्ट, न्यूज नेशन ने उनको अपने स्टूडियो बुलाया, वहां उनकी वो सुरक्षा नहीं कर पाए। न्यूज नेशन मौलाना साजिद रशीदी की बतौर गेस्ट रक्षा नहीं कर पाए। और सपा के दो कार्यकर्ताओं का नाम आ रहा है, एक नागर साहब हैं और एक कुलदीप भाटी हैं, जिन्होंने, जिन वीडियो में दिख रहा है, जो कि 2-4-6 वो जड़ देते हैं मौलाना साजिद रशीदी को। तो एक एफआईआर तो चैनल ने कराई है। उसके पहले मौलाना साजिद रशीदी ने थाने में एफआईआर कराई नोएडा के कि साहब मैं वहां गया था और मुझे 3 अज्ञात लोगों ने पीट दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और उधर भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगातार इस मुद्दे पे घेर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में जब से मौलाना साजिद रशीदी के ऊपर सपा कार्यकर्ताओं ने हाथ छोड़ा है, उसके बाद एक नई मुहिम चालू हो गई है। उस मुहिम में कई मुस्लिम पत्रकार हैं, उसमें वसीम अकरम त्यागी हैं और कई और मुस्लिम नाम हैं। वो लगातार पूछ रहे हैं कि भाई सपा वालों, आपने डिंपल भाभी का अपमान करने वालों को तो आपने पीट दिया, लेकिन हमारी जो सांसद हैं इकरा हसन, उनके खिलाफ बयान देने वाले उपेंद्र राणा के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? दरअसल मुरादाबाद के एक शख्स हैं उपेंद्र राणा, जो करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष बताए जाते हैं। उन्होंने आज से 10 दिन पहले एक बयान जारी किया था और उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी पत्नी से पूछ लिया है, मेरी पत्नी तैयार है, मैं इकरा हसन जी से निकाह करना चाहता हूं। अब उस बयान के बाद सपा के कार्यकर्ताओं ने, ऐसा मुस्लिम पत्रकारों का मानना है, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि भाई जब इकरा हसन का अपमान किया उपेंद्र राणा ने, तो अब सारे लोग क्यों खामोश रहे? और तो ये इस पूरे जो पूरा प्रकरण हुआ है पिछले 10-15 दिनों से, तो कहीं ना कहीं इसमें लगातार राजनीति हो रही है। और ये प्रकरण जितना, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकरण को बार बार उछाल रही है। वो उपेंद्र राणा वाले प्रकरण पे क्या हुआ कि करणी समाज के लोगों ने, करणी सेना के और ठाकुर समाज के कई लोगों ने उसके बयान का पुरजोर विरोध किया। तो सपा के कुछ नेता कह रहे हैं कि भैया, उनके समर्थक कह रहे हैं कि भैया वो करणी सेना वाले मामले में तो करणी सेना ने खुद विरोध किया, राजपूत समाज के नेताओं ने विरोध किया। आप में से कितने लोगों ने मौलाना का विरोध किया? वैसे इकरा हसन ने खुल के बोला, उनको तो कहा कि उनको मौलाना की पदवी से हटा देना चाहिए, मौलाना बनने के लायक ही नहीं है। और तमाम मुस्लिम नेताओं ने भी खुलकर विरोध किया था मौलाना साजिद रशीदी का। लेकिन ये जो बवाल है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। और पिटने के बाद भी, मतलब मौलाना साजिद रशीदी की पिटाई हो गई, उसके बाद भी उनका तमाम चैनलों पे इंटरव्यू हो रहा है। और जो दो सपा कार्यकर्ताओं ने उनको मारा है, जैसे वो एक नागर साहब हैं और कुलदीप भाटी, इन दोनों की भी दिन भर बड़ी चर्चा हो रही है। सपा के युवा जो समर्थक हैं सोशल मीडिया पे, वो यहाँ लिख रहे हैं कि भाई समाजवादियों के हाथ बड़े लंबे हैं। इस पे बड़ा जबरदस्त रिएक्शन आ रहा है। जो समाजवादी पार्टी के युवा सोशल मीडिया समर्थक हैं, जो बड़ी तारीफ कर रहे हैं कुलदीप भाटी की या नागर साहब की कि आपने बढ़िया काम किया और साजिद रशीदी को 2-4 जड़ दिया। तो मुस्लिम युवाओं की बड़ी जबरदस्त प्रतिक्रिया है कि भैया आपने डिंपल जी के अपमान का तो बदला ले लिया, लेकिन उपेंद्र राणा जो बोला है, जिसने इकरा हसन के खिलाफ इतना कुछ बोला है, और अभी फिर बयान आया था
अभी 2-3 दिन पहले उनका फिर बयान आया था। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें अपना राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, और सपा का जो वोट बैंक है मुस्लिम यादव, उसमें कहीं ना कहीं वो मुस्लिम वोट बैंक को कहीं ना कहीं तोड़ना चाहती है, ऐसा साफ लग रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान से देख लीजिए, हैं ऋचा राजपूत हैं, उनकी महिला उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य, वो लगातार आक्रामक हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े आईटी सेल के हैं अरुण कोसली, वो तो डिम्पल जी के बारे में बता रहे हैं कि आप लोग को जानकारी नहीं है, डिम्पल जी राजपूत हैं, और तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। तो भाजपा इस मुद्दे के जरिए सपा के मुस्लिम वोट बैंक पे निशाना लगाना चाहती है, और बार बार ये कह रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा कि भाई एनडीए ने एफआईआर करा दिया है। एफआईआर तो हो गई, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी को कब थाने बुलाया जाएगा, कब उनकी गिरफ्तारी होगी, इसका जवाब नहीं मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो उसमें यह है कि ये जो चैनल वाले ने मौलाना साजिद रशीदी को डिबेट में बुलाया भी, और बेचारे उनके स्टूडियो में पिट भी गए न्यूज नेशन के, और उनके खिलाफ भी एप्लीकेशन दे दी कि सपा कार्यकर्ता और मौलाना साजिद रशीदी बहुत सी मारपीट हो गई, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर हो गई है। मौलाना साजिद रशीदी ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि सबको नाम पता है। मतलब आप सोचिए, जैसे ही भाटी साहब ने और नागर साहब ने मारा, इन लोगों ने सोशल मीडिया पर के कबूल लिया, और ये साजिद रशीदी साहब को उनका नाम पता नहीं मालूम है। मतलब कुल मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं मैच फिक्स तो नहीं है, फिक्स मैच तो नहीं खेला जा रहा है। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि इसके पहले आईटी बाबा के ऊपर भी अटैक हुआ था, और वो अटैक इसी न्यूज नेशन चैनल के स्टूडियो में हुआ था। और ये बात याद दिलाई है पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने, उन्होंने कल ट्वीट करके बोला कि भैया ये कहीं प्रायोजित तो नहीं है, चैनल के लोग मिल, चैनल ने कहा खुद बुलाया। भाई चैनल में गेस्ट कौन होगा जिसको चैनल आमंत्रित करेगा, दर्शक भी चैनल ही बुलाती है। और आपने वहां पे कैसे ये जो सपा समर्थक जो लोग बताए जा रहे हैं, कुलदीप भाटी और नागर साहब, ये लोग कैसे पहुंच गए गेस्ट स्पीकर के पास। तो कहीं ना कहीं अभिषेक उपाध्याय की बात पे भी ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं मिला जुला खेल है, क्योंकि देखिए ये इस विवाद में 2 ही 3 लोग तो पॉपुलर हो रहे हैं। एक तो मौलाना साजिद रशीदी का नाम बहुत लोग नहीं जानते थे, अब सब लोग जान गए हैं। एक पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, राजीव रंजन सिंह, न्यूज 24 पे हैं, रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये काफी दिनों से कोशिश कर रहे थे कि इनको ये फेमस हो जाए। इस बार उन्होंने डिम्पल जी को लेकर ऐसा बोल दिया, और अब तो पिटाई भी हो गई है। लेकिन जिन 2 सपा कार्यकर्ताओं ने पीटा है, वो भी पॉपुलर हो गए हैं। अब केस मजेदार बात यह है कि साजिद रशीदी साहब को पता नहीं है कि उनको किसने पीटा है, जबकि सोशल मीडिया पे सबका नाम चल रहा है। नागर साहब और कुलदीप भाटी को हर आदमी बधाई दे रहा है, सपा समर्थक। लेकिन वही कुछ मुस्लिम पत्रकार ये आवाज बड़ी मजबूती से उठा रहे हैं कि आप लोगों ने डिम्पल जी के लिए तो आप सब बड़े मजबूती से खड़े हुए, लेकिन हमारी सांसद इकरा हसन के खिलाफ जो राणा साहब ने मुरादाबाद के जो करनी सेना से जुड़े बताए जाते हैं, उन्होंने जो बयान दिया, उस पर आप लोग कब कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के मन में इस घटना के जरिए सपा के प्रति, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, 2024 के चुनाव में मुसलमानों का 100% वोट गया था, लगभग 98 से 100% इंडिया गठबंधन के पक्ष में। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस मामले का राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। इसीलिए मैं चलते चलते बता रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर जी जो आज बोले हैं कि भाई जब आप शादी करते हैं तो वचन देते हैं कि पत्नी की आप रक्षा करेंगे, उसके अपमान का बदला लेंगे, उसके साथ खड़े होंगे। लेकिन अखिलेश जी ने ऐसे समय में अपनी पत्नी के साथ में खड़े होके वोट बैंक के चक्कर में मौलाना के साथ खड़े होंगे। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा। सपा सांसद डिम्पल यादव के बयान में
मामले में, माफ कीजिएगा, सपा सांसद डिंपल यादव के मामले में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब किसी की शादी होती है तो 7 वचन निभाने का वादा दिलाया जाता है। जब पत्नी पर आफत आती है तो पति का धर्म होता है कि वह उसके साथ खड़ा हो, लेकिन अखिलेश पति का धर्म निभाकर पत्नी के साथ अन्याय कर रहे हैं। वो वोट धर्म निभाकर मौलाना के साथ खड़े हैं। उसके बाद राजभर जी अपनी राजनीति भी चमका रहे हैं। राजभर जी बोल रहे हैं कि पूरी एनडीए सरकार मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ है। एनडीए सरकार नारी का सम्मान करती है। बाबा साहब ने भी संविधान में नारी सम्मान की व्यवस्था दी है। यदि मौलाना रशीदी, देखिए राजनीति कैसे कर रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी बड़े मौलाना हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि मस्जिद में किस तरह महिलाओं को आना चाहिए, ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में फिर कहते हैं कि ये मौलाना साजिद रशीदी की पिटाई को मैं गलत मानता हूं। प्रदेश और देश में कानून का राज है, किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। वहीं जो राजकुमार भाटी का जो पूरा बयान है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि मैं हिंसा का बिल्कुल समर्थक नहीं हूं, लेकिन असभ्य, जंगली और बेहुदा मौलाना का पिटना मुझे कतई खराब नहीं लगा। ये जहां भी देखेगा वहीं पिटेगा। इसी पर ये मीडिया वाले चला रहे हैं। सपा बोली जंगली मौलाना सड़क पर जहां दिखेगा वहीं पिटेगा। और राजभर साहब कह रहे हैं कि वोट बैंक के चक्कर में अपनी पत्नी के साथ अन्याय करने वाले मौलाना के साथ खड़े हैं अखिलेश यादव। खैर, ये खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। फिर किसी बड़ी खबर के बाद मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए खबर दस्तक।